वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं। देवेंद्र अग्रवाल मुर्दाबाद, देवेंद्र अग्रवाल मुर्दाबाद, देवेंद्र अग्रवाल मुर्दाबाद, देवेंद्र अग्रवाल मुर्दाबाद। नगर निगम में शामिल करो, नगर निगम में शामिल करो। कहना क्या है, 75 दिन नहीं 40 साल हो गए हमें अपनी परेशानियों को झेलते हुए। 75 दिन तो आज हमें ये दर्शाते हुए हो गए कि हमें ये प्रॉब्लम है। और 15 साल से विधायक जी हमारे क्षेत्र में आते हैं, कहते हैं हर हफ्ते मैं कृष्णा नगर में जाता हूँ, कृष्णा नगर को मैंने गोद लिया हुआ है। अरे बेवकूफ़ इंसान, गोद लिया है तो वहाँ की समस्या किसकी है? तेरी है ना, किसी और की तो नहीं है। हम यहाँ रोड पे आए क्यों? तेरी वजह से आए, किसी और की वजह से नहीं आए। तू हमारी वही सूद ले लेता तो हम यहाँ तक नहीं आते। और आए हैं तो आकर के मिल ना, जब तूने हमें गोद लिया है, हमारा बाप है, तो बच्चों की सूद कौन लेगा? बाप ही लेगा ना। अब बाप को सूद नहीं है तो बच्चों को क्यों फिक्र होगी? अब जो आने वाले वोट में है, फुल्ली बहिष्कार है इनका। और इनको मेरी तरफ से चेतावनी है, ये जितनी महिलाएं खड़ी हैं, हम लोगों को अच्छे से देख लो, हम तुम्हें वहाँ घुसने नहीं देंगे। अब तुम्हें जो करना है वो तुम करो। अब सीधी लड़ाई तुमसे और हमसे है, क्योंकि हम तुमसे क्या मांगते हैं? स्वच्छता अभियान के तहत एक टॉयलेट मांग रहे हैं ना, वो तो तुम्हारे बस की बात है नहीं। तो हम उसको अब बाप बनाएंगे जो हमको टॉयलेट भी दे, हमें हमारे सर पे छत भी दे और हमारी सारी मूलभूत सुविधाओं को देखे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई अदर पार्टी हो। नमस्कार, आपका आंवला डिजिटल मीडिया में स्वागत है। आंवला डिजिटल मीडिया इस वक्त त्रिवेणी घाट के गांधी स्तंभ पे है। गांधी स्तंभ मतलब महात्मा गांधी का स्तंभ है, प्रतीक स्वरूप एक स्तंभ है। और महात्मा गांधी को इसलिए याद किया जाता है कि वो अहिंसा के पुजारी थे। वो अंग्रेजों के शासन में जो है अहिंसा के दम पर आंदोलन करते थे और उन्होंने देश प्राप्ति में एक अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आज देश आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो गए और उसी गांधी स्तंभ के नीचे अहिंसा से आंदोलन करने को मजबूर है अपनी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए। ये है कृष्णा नगर के लोग। कृष्णा नगर के लोग 4-5 दशक से जो है अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक जो है सुलभ शौचालय की योजना नहीं मिल पाई है। जबकि 2014 में जब मोदी जी केंद्र में आए थे तो उन्होंने कहा था हर घर शौचालय देंगे, लेकिन वहाँ हजारों परिवार ऐसे हैं जो अब तक उन्हीं की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। इसी के साथ और भी कई मूलभूत समस्याएं हैं, जमीन की समस्या है, निवास की समस्या है, उसके लिए आंदोलनरत हैं और इनको जो है अब वहाँ से हटाने की बात की जा रही है। सबसे पहले जो है हम लोग तिवारी जी के पास आएंगे जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। बताइए सर विस्तार से। सर, हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि नगर निगम में आ जाएं, क्योंकि हम लोग करीब 50 सालों से लोकसभा विधानसभा में मतदान करते हैं, परंतु हम लोग को वोट डालने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो जगह कहीं भी न गांव में न शहर में है। करीब 40-50 हज़ार आबादी का क्षेत्र है। टिहरी के विस्थापित लोगों को बसाया गया, उनको भी अभी तक कहीं नहीं लिया गया है। तो हमारे जो माननीय विधायक है 15 साल से एकदम निष्क्रियता अपनाए हुए हैं, हम लोगों की आवाज़ को भी दबाने का काम कर रहे हैं। और जो आपने अभी कहा, शौचालय हो या सिलेंडर हो या जो भी हो, जो भी प्रधानमंत्री की योजना है, राष्ट्रीय कोई योजना लागू नहीं होती है। वहाँ बच्चे नौजवान हो जाते हैं, पढ़ने के लिए कोई कागज़ बनाना होता है, चाहे जाति का हो चाहे अस्थायी निवास हो, वो भी नहीं बन पाता है। आज आपको 75 दिन हो गए हैं। इन 75 दिनों में कभी विधायक जी, विधानसभा अध्यक्ष जी का कोई आपसे संपर्क हुआ है? विधायक जी एक दिन भी नहीं आए, विधायक जी के लोग भी नहीं आए और ना ही कोई सरकार से भी कोई नहीं आया। 75 दिन हो गया और हम लोग बार बार यही सोच रहे हैं अभी हम लोग की सरकार कब जागेगी। ये इनकी संवेदनाएं इतनी मर गई है क्या कि 75 दिन से गरीब जनता यहाँ धरना दे रही है, स्टैंड में दे रही है धरना, और उनकी संवेदनाएं बिल्कुल मर गई हैं। जबकि चुनाव सर पर है, जब ये हालत, संवेदनहीन जो प्रतिनिधि है उनकी ये हालत है, तो चुनाव जीतने के बाद क्या हालत होगी? चुनाव जीतने के बाद है कि हमने सबने तो मन बना लिया है, हम भी वोट का चोट करेंगे इनको इस बार। अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारी बातों को नहीं माना जाता है, नगर निगम में शामिल नहीं किया जाता है, जीओ पास नहीं होता, तो हम इनको वोट का चोट करेंगे। ये 1-2 दिन नहीं, 75 दिन और चुनाव सर पर हैं। ये प्रतिनिधियों के हालात है। हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा जी हैं, छोटू भाई जिन्हें प्यार से बोलते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं ऋषिकेश नगर पालिका में। छोटू भाई का क्या कहना है? छोटू भाई, मेरा कहना ये है कि या तो हमें कारण बताएं कि हम इसलिए आपको नगर निगम में नहीं लेना चाहते। 75 दिन से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि किसी भी विभाग से ऐसा नहीं कोई पत्र आया कि हम आपकी डिमांड पर कोई वो नहीं कर रहे हैं। अभी साथी तिवारी जी ने कहा कि इतनी संवेदनहीन हो गए हैं, और मैं तो समझ रहा हूँ कि
लोग बाग कह रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री हैं धामी जी। नहीं, मैंने कहा भाई युवा तो हैं, लेकिन सवाल ये कि जितनी घोषणाएं वो कर रहे हैं उतनी घोषणाओं के लिए तो अरबों रुपए चाहिए। मेरे समझ में नहीं आता कि हमारे विधायक जी ने जब भी चुनाव लड़ते हैं और गंगा जी के किनारे पे आकर कहते हैं कि गंगा की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं घाट के किनारे पर पानी को ले आऊँगा, लेकिन आज तक घाट के किनारे पानी नहीं आया। श्यामपुर क्षेत्र के तमाम लोग, वहाँ के जनता श्यामपुर क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए प्रयासरत थे और जितने मानक डिग्री कॉलेज को खोलने के लिए होते हैं वो तमाम मानक भी उन्होंने पूरे कर लिए थे। लेकिन छोटे भाई वो तो चलो निर्माण कार्य हो, यहाँ तो इंसानियत की जीवनचर्या पर सवाल उठ रहा है। अब सवाल ये है कि इनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। और जैसे तिवारी जी ने कहा कि जो शासन से जो सुविधाएं आम जनता को मिलती थी वो भी वहाँ नहीं मिल पा रही। तो या तो इनको कारण बताएं कि इसलिए हम आपको नहीं ले रहे हैं, और अगर नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं। और इतने सालों से वो लोग, फिर मेरा एक और कहना है कि अगर आप ये सोचते हैं कि इन लोगों ने अनधिकृत कब्जा किया है, लेकिन बिजली का बिल, पानी, बिजली भी इनके घरों पे लगी है, आखिर वो तो किसी ने दी होगी ना, तो उस अधिकारी को भी सस्पेंड करो, उस अधिकारी को भी जेल भेजो, जिसने वहाँ पानी की लाइन बिछाई है उसे भी जेल भेजो, उससे पैसा वसूल करो। वहाँ तो विधायक जी ने भी अपनी सड़कें बना रखी है, तो इसका मतलब उसे भी जेल भेजो। उसको भी जेल भेजा जाना चाहिए। और जहाँ तक विधायकों का सवाल है कि अब तो विधायक बाद में बनते हैं और करोड़पति और अरबपति पहले बन जाते हैं। कहाँ से बन जाते हैं हमारे समझ में नहीं आता जी। तो इसलिए इन मेहनतकश लोगों की, ये कोई कारखाने वाले लोग तो हैं नहीं, मेहनतकश लोग हैं, इनकी समस्याओं का समाधान अवश्य होना चाहिए। और नहीं तो अब 1.5-2 महीने रह गए हैं तो वोट की चोट तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ और मातृ शक्तियाँ भी हैं, उनसे ही पूछेंगे। आपका क्या है शुभ नाम? मेरा नाम निर्मला है। क्या कहेंगे? 75 दिन हो गए आज। हाँ जी, मगर हमारी कोई सुध लेने वाला आया ही नहीं अभी तक। जो भी मतलब हो रहा है विधायक जी को सब पता है, वो मतलब हमें चाह ही नहीं रहे हैं जी। अगर क्या कहते हैं वो हमें चाहते तो हम इतने दिन यहाँ ठंड में बैठने के लिए हम मतलब यहाँ रहते नहीं। वो अगर अच्छे इंसान होते तो हमारी बात सुनते, हमसे आके मिलते, हमारे गुरुजी से मिलते, जो भी कहना था हमारे गुरुजी से बोलते, मगर वो हमें चाहते नहीं है। इसलिए ऐसे विधायक और ऐसे मतलब नेता हमें ज़रूरत ही नहीं, ना ही हम उन्हें वोट देंगे। अब आपका शुभ नाम क्या है? विवा मौर्य। क्या कहेंगे आप? 75 दिन हो गए आज 75 दिन हो गया है। अगर इतने सारा मोती विधायक जी को तो आके इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में, गरीब जनता अपनी मांग को लेके बैठी हुई है, हम लोगों की आज आके सुध लेते कि हाँ तुम लोग क्यों बैठे हुए, चलो हम तुम्हारा कार्य कराएंगे। और उनसे हम कौन से कार्य, उनकी अपनी तो क्या है भाई, तुम 15 साल से हो, जनता ने ही तो तुम्हें जिताया है कि तुम अपने आप विधायक बन गए हो। हाँ, जनता के भी तो सुध लो। 15 बोलते अवैध, कहाँ की अवैध बस्ती है, वो भी तो अवैध में ही बसे हुए हैं। जी। आपका शुभ नाम क्या है? आपका क्या है नाम? पुष्पा बेलवान। क्या कहेंगे? 75 दिन हो गए। 75 दिन तो सर हमें हो गए हैं, लेकिन हमारी विधायक जी से हमारी यही निवेदन है कि अगर हमने उन्हें जिताया है, उन्होंने हमें नहीं जिताया है, अगर वो हमें मूलभूत सुविधाएं देते और हमें हमारी छत देते हैं तो सर इसमें उनका तो कुछ नुकसान नहीं है, फ़ायदा होगा। जो वोट वो हर साल हमसे लेने के लिए आते हैं, हम खुशी खुशी वो वोट उन्हें देने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार जब वो हमारी सुध लेने नहीं आए तो हम पूरा वोट बहिष्कार करेंगे सर। हमें वोट देने से कोई मतलब नहीं है। आपका शुभ नाम? हमारा कहना यही है आपसे, मेरा नाम वो मोनिका मौर्य है जी, कि अब की हम कोई भी कॉलोनी से वोट नहीं, उनको विधायक जी को वोट नहीं मिलेगा, वो काम नहीं, वोट नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ममता है। 75 दिन हो गए हैं, क्या कहेंगे?
सर कहना क्या है, 75 दिन नहीं 40 साल हो गए हमें अपनी परेशानियों को झेलते हुए। 75 दिन तो आज हमें ये दर्शाते हुए हो गए कि हमें ये प्रॉब्लम है। और 15 साल से विधायक जी हमारे क्षेत्र में आते हैं, कहते हैं हर हफ्ते मैं कृष्णा नगर में जाता हूँ, कृष्णा नगर को मैंने गोद लिया हुआ है। अरे बेवकूफ़ इंसान, गोद लिया है तो वहाँ की समस्या किसकी है? तेरी है ना, किसी और की तो नहीं है। हम यहाँ रोड पे आए क्यों? तेरी वजह से आए हैं, किसी और की वजह से नहीं आए। तू हमारी वही सूद ले लेता तो हम यहाँ तक नहीं आते। और आए हैं तो आकर के मिल ना, जब तूने हमें गोद लिया है, हमारा बाप है, तो बच्चों की सूद कौन लेगा? बाप ही लेगा ना। अब बाप को सूद नहीं है तो बच्चों को क्यों फिक्र होगी? अब जो आने वाले वोट में है, फुल्ली बहिष्कार है इनका। और इनको मेरी तरफ से चेतावनी है, ये जितनी महिलाएं खड़ी हैं, हम लोगों को अच्छे से देख लो, हम तुम्हें वहाँ घुसने नहीं देंगे। अब तुम्हें जो करना है वो तुम करो। अब सीधी लड़ाई तुमसे और हमसे है, क्योंकि हम तुमसे क्या मांगते हैं? स्वच्छता अभियान के तहत एक टॉयलेट मांग रहे हैं ना, वो तो तुम्हारे बस की बात है नहीं। तो हम उसको अब बाप बनाएंगे जो हमको टॉयलेट भी दे, हमें हमारे सर पे छत भी दे और हमारी सारी मूलभूत सुविधाओं को देखे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई अदर पार्टी हो। एक और सवाल उठ रहा है कि अभी नेताजी ने कहा भी अनधिकृत कब्जा वाली बात भी आ रही है। कह रहे हैं कि अगर पानी वाले, बिजली वाले बिल दे सकते हैं, आपको सुविधा दे सकते हैं, तो उनको जेल जाना चाहिए। ऐसे ही प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी विधायक निधि से वहाँ पे सड़क दी है। अगर अनधिकृत वाले कब्जे की बात ये सोच के चल रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, उन्होंने सड़क दी है, उन्होंने तो देखिए उसको भी जेल जाना चाहिए। और वो 30% का जो एक इशू चलता है ना, वो कहते हैं कि मैं तो लाला हूँ, मैं पहले तोलता हूँ, तो बिल्कुल तुलना चाहिए। अगर हम गलत हैं तो हम अब बिल्कुल वहाँ से हम हट जाएंगे, और तुम गलत हो तो तुमको अब हटना होगा। जी बिल्कुल। और जो गैस सिलेंडर की उज्ज्वला योजना या दूसरी शौचालय वाली योजना, वो अब तक उसका किसी का लाभ मिल पाया आपको? सिर्फ कागजों में है, धरातल पर नहीं है। कोई भी योजना नहीं है। अभी कोरोना काल में ट्रकों के हिसाब से राशन आया, उनकी गाय ने खाया। खाया किसने? अरविंद चौधरी की गाय ने खाया। किसी गरीब महिला को मिला? नहीं मिला। ठीक है, आपने क्या गंगा स्नान आता है अब जनवरी में जो आएगा, क्या बोलते हैं, महाकुंभ नहीं, ये आता है माघ मेले का, है ना। आप उसमें शोले भर के लाते हैं, किसको देते हैं? किसी को नहीं देते, सिर्फ वहाँ दिखाते हैं मैं गरीब लोगों के लिए लाया हूँ। वो गरीब लोग हम हैं, लेकिन बढ़ती कहीं और है। बढ़ती नहीं है, वो बिकती हैं। तो इतनी चोरी, अरे कहाँ ले जाओगे भाई? तुम आते हो, मैं वीरभद्र महाराज के आगे कसम खा के कहता हूँ, इस कॉलोनी में आपको जो है ना, बिल्कुल जो है ना, ये आपकी हो जाएगी। जो यहाँ आप रह रहे हैं, ये निवास आपके हैं। अगर हमारे हैं, तुमने वीरभद्र महाराज की कसम खाई थी ना, और अब हम कसम खाते कि तुम दोबारा कॉलोनी में नहीं आओगे, तो तुम अपना खुद से समझ लेना, क्योंकि इस समय गुस्सा यहाँ नहीं रहा, अब यहाँ आ गया है। बहुत हो गया। धोखा देने वाला सिर्फ एक बार धोखा दे सकता है, 2 बार दे सकता है। इन्होंने हमें 3 बार धोखा दिया है, चौथी दफा अब चाहिए ही नहीं, अब नहीं चाहिए। आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम किरकली। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आज 75 दिन हो गई, एक ठंडी में बैठे हो, किसी कोई नहीं आए देखने नहीं। आपका क्या है कहना? हम क्या कहे बाबू, अब बोलना लोग बोल दो ना। 1 2 नहीं 75 दिन हो गए हैं, और 75 दिन से यहाँ मातृ शक्ति के अलावा जो पुरुष प्रधान है, वो तक जो है आंदोलन रद्द करने को मजबूर है। लेकिन कोई प्रतिनिधि, जिन्हें 15 साल विधायक कहा जाता है, विधानसभा अध्यक्ष बोल गए, लेकिन अभी तक जो है सुध लेने नहीं आए। एक और मातृ शक्ति जुड़ गई। आपका शुभ नाम क्या है? लता देवी। क्या कहेंगे? यही कहेंगे हम तो कि हमें वही कॉलोनी का हक चाहिए हमारा। हमें 60 साल हो चुके रहते हुए कॉलोनी के अंदर अभी तक, और आज 75 दिन यहाँ हो गए मैं ऋषिकेश। ठंड में अपना काम धाम बच्चे छोड़ के हम बैठे हैं, पूरे दिन हमें बैठे रहते हैं। 8 से 5 बजे तक हम बैठते हैं, कोई बंदा सरकारी हमें देखने नहीं आया अभी तक विधायक की तरफ से। तो हम क्या करें बताओ इस बारे में? ये हालात तो तब है जब चुनाव सर पर है, और चुनाव जब सर पर होते हैं तो प्रतिनिधि या प्रत्याशी जो भी होता है, जनता के चरणों में लमलेट हो जाता है। जब ऐसी परिस्थितियों में भी प्रतिनिधि शुद्ध लेने तक नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब चुनाव के बाद वो क्या हाल होंगे इन प्रतिनिधि, इन जनता के, वो देखने वाली बात होगी। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश आंवला, डिजिटल मीडिया, गांधी स्तंभ पर हूँ, जो अहिंसा के पुजारी थे। और यहाँ आज़ादी के बाद भी आदमी को 75 दिन मजबूर रहना पड़ रहा है आंदोलन करने को। ऐसी ऋषिकेश विधानसभा तीर्थ नगरी से हूँ, गंगा तट के किनारे पे हूँ। ना यहाँ भगवान की शुद्ध कोई ले रहा है, ना इन जनता की कोई शुद्ध ले रहा है। धन्यवाद।